जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के टॉप 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हिंदी में करवाने वाले हैं। यह प्रश्न जो हैं पिछले वर्षों के पैटर्न पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित है, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो इन क्वेश्चनों को हम आज जल्दी जल्दी टिक करेंगे और निकलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। इसलिए यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है सीपीयू। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्पीकर। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है कीबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देते हैं, कीबोर्ड हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए क्या उपयोग होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। तो इसमें पूछा है स्थायी रूप से। स्थायी रूप से जो हमारा डेटा को संग्रहित करता है वो होता है रोम। और अगर बोलता अस्थायी रूप से, तो अस्थायी रूप से हमारा जो संग्रहित करता है वो हो जाता है रैम। तो और रैम का फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। अगर पूछता सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो हम टिक करते कैश मेमोरी को। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विंडो क्या है? तो विंडो क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है, नेटवर्क है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है विंडो, हमारा जो है सॉफ्टवेयर है। तो हम इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी को, सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि पूछ रहा है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है एएलयू क्या है? तो बेसिकली एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारे ऑप्शन है डेटा संग्रहण, गणना करना, इनपुट देना और आउटपुट देना। तो ये जो हमारा एएलयू है ये हमारा गणना करता है, यानी कि कैलकुलेशन करता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। अगला है हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और सॉफ्टवेयर डिवाइस है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाता है हार्डवेयर, जो हमारा है वो हो जाता है स्टोरेज डिवाइस। तो हमारा हार्डवेयर क्या है? स्टोरेज डिवाइस। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंड का हमारा पूर्ण रूप हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। अगले पे आ जाते हैं। अगला है, सीपीयू के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो 2, 3, 4, 5। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। ओके। ये जो हमारा नीचे आ गया है, इसको इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक से गलती से आ गया है, तो इसको हम कट कर देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, गलती से आ चुका। हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर हमारे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, स्टोरेज डिवाइस है या सॉफ्टवेयर। तो स्टोरेज डिवाइस तो होगा नहीं, ना ही सॉफ्टवेयर होगा। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यह है एक आउटपुट डिवाइस। हमारा सही से माउस क्लिक नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है बी।
आउटपुट डिवाइस। अगले पे आ जाते हैं। अगला है माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर। तो हमारा हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो नहीं सकते, तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी, ए, ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम एस एक्सेल किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और IBM। इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट का हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। एम एस वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एम एस वर्ड का गणना के लिए, टाइपिंग के लिए, गेमिंग के लिए, ड्राइंग के लिए। तो हम इसका उपयोग टाइपिंग के लिए तो हाँ करते ही हैं, गेमिंग के लिए नहीं कर सकते, ड्राइंग के लिए भी नहीं करेंगे। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, टाइपिंग। अगले पे आते हैं। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? संचार, जानकारी, मनोरंजन और उपयोग। नहीं, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का पूर्ण रूप हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंट्रोल सी से हम क्या करते हैं? तो कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं और कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। तो ये हमने इन चारों ऑप्शनों के बारे में डिटेल ले ली है। आ जाते हैं अगले में। कंट्रोल बी हो जाता है हमारा पेस्ट। तो कंट्रोल बी हमारा पेस्ट हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट। अगला कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होती हैं? तो कीबोर्ड में हमारे 10 फंक्शन की होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं, 14 फंक्शन की होती हैं, 16 फंक्शन की होती हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, F1 से लेके F12 तक 12 होती हैं। अगले पे आ जाते हैं। अगला, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, चार्ल्स बैबेज ने, आइंस्टीन ने, ट्यूरिंग ने। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज ने। इसको हम टिक कर देते हैं, चार्ल्स बैबेज। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है चार्ल्स बैबेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 KB बराबर होता है? तो 1 KB हमारा बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। अगला है, 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1 MB हमारा होता है 1024 KB के बराबर हमारा 1 MB होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। WWW का फुल फॉर्म क्या है? WWW का फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र का कौन-सा उदाहरण है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाता है विंडोज़, क्रोम, एक्सेल, वर्ड। तो एक्सेल तो होगा नहीं, ना ही तो वर्ड होगा, ना ही विंडो होगा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाता है क्रोम। अगला, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले पे आ जाते हैं। अगला, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर तो होता नहीं, ना डिवाइस होता, नेटवर्क होता। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है बेसिकली। अगले पे आ जाते हैं। अगला, एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है? गेम खेलने के लिए? नहीं भाई, गेम खेलने के लिए तो नहीं होता। वायरस को हटाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। तो इंटरनेट चलाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग करते हैं? नहीं यार। अगला, टाइपिंग के लिए? टाइपिंग के लिए वीआई नहीं करते हैं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, अगर हमने 3 ऑप्शन सही से एलिमिनेट कर लिए तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर बी। तो वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता है सही ऑप्शन। अगला है ईमेल भेजने के लिए क्या जरूरी होता है? प्रिंटर? नहीं भाई, प्रिंटर तो नहीं होता जरूरी। स्कैनर? स्कैनर भी नहीं, माउस भी नहीं। इंटरनेट भेजने के लिए हमें, ईमेल भेजने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए। अगला है सीपीयू का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। कौन सा हमारा करता है? तो हमारा इसका कंट्रोल यूनिट होता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। हमारा माउस आज सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी है। अगला है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बाइट, बिट, केबी, एमबी। तो केबी तो होगी नहीं। किलो केबी होता है किलो बाइट, एमबी होता है मेगा बाइट, और बिट बाइट में कौन सा होगा, यही हम जानना है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती, बिट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले पे आ जाते हैं। अगला है नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? सिस्टम, एप्लीकेशन, हार्डवेयर और नेटवर्क। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन। अगले पे आ जाते हैं। अगला पेंट किसके लिए उपयोग होता है? टाइपिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, गणना के लिए, इंटरनेट के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ड्राइंग के लिए। अगला कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया हमारी शट डाउन कहलाती। अगले पे आ जाते हैं। कंट्रोल एस का उपयोग क्या है? तो कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट एस से हम सेव एज करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट। कंट्रोल जेड का उपयोग किस लिए करते हैं? रीडू के लिए, अंडू के लिए, सेव के लिए, कॉपी के लिए। कॉपी के लिए कंट्रोल सी हो गया, सेव के लिए कंट्रोल एस हो गया। तो अब इन दो ऑप्शन में हमारा है ही कोई ऑप्शन, तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अंडू के लिए। और रीडू के लिए हमारा हो जाता है कंट्रोल वाई। अगले पे आ जाते हैं। अगला है कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं? तो कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है? तो प्लस से तो शुरू नहीं होता, तो हमारा इसका सही ऑप्शन है इक्वल से शुरू होता है। कोई भी हम जब भी फार्मूला लिखेंगे तो पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे। अगर आप इक्वल का फार्मूला इक्वल नहीं लिखते हैं तो फार्मूला स्टार्ट नहीं माना जाएगा, या फार्मूला सही से नहीं लिख जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, बाइनरी। कंप्यूटर हमारा ना तो हिंदी समझता है, ना अंग्रेजी समझता है, और ना ही उर्दू समझता है। हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है। अगला है बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी भाषा में दो होते हैं, 0 और 1। अगला है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो थी वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थी। तीसरी थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी थी यूएलआईसी, और जो पांचवी थी वीएलएसआईसी, और अभी एआई भी चल रही। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया था? तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा आया था वो दूसरी पीढ़ी में आया था। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में हो गया माइक्रो प्रोसेसर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथे में हो गया यूएलआईसी, और पांचवे में हो गया वीएलएसआईसी। अगले पे आ जाते हैं। गूगल क्या है? गूगल हमारा ब्राउजर है? नहीं भाई, ब्राउजर तो नहीं है। सर्च इंजन है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो हमारा सर्च इंजन हो जाता है गूगल। अगले पे आ जाते हैं। अगला, कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में होता है कंप्यूटर का आजकल तो उपयोग। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई इन कंप्यूटर? तो एआई का फुल फॉर्म हमारा हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है, विच कंपनी डेवलप चैट जीपीटी? चैट जीपीटी को ओपन एआई ने डेवलप किया है। अगला है, शॉर्टकट की कॉपी का? तो कंट्रोल सी हो जाता है।
अगला है कि कंप्यूटर के ब्रेन को हम क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के ब्रेन को सीपीयू कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर वेब टेक्नोलॉजी, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो हमारे आज के सभी 50 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में ख़त्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जय सिया राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।